जी बेटे, आप बताएं। आपको ये चीज़ें देखनी हैं और इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और वैसे आपको बता भी चुके हैं पहले, एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्या? बहुत अहमियत के साथ। इन चीज़ों के साथ ये जो फुल माउथ है आपके सामने है, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने किया है, ये जो इमेज है आपके सामने, इन चीज़ों के सामने रखते हुए तमाम हुरूफ इन्हीं में से अदा होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? लिपर लिप, अपर अपर लिप, लिप, अपर लिप, ठीक है ना। और इसी तरह ये क्या है? लोअर लिप। ओके, दिस इज द अपर लिप एंड दिस इज द लोअर लिप। इसी तरह अब ये आपके सामने है। अभी सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने ये क्या है जो इस कलर में आ रहा है, ये सर्कल किया मैंने आपके, अपर टीथ। अपर टीथ। ठीक है ना। ये सामने जो दांत हैं आपके, ये अपर टीथ हैं, ये लोअर टीथ, ठीक है ना। इनको रैबिट टीथ भी कहते हैं। रैबिट देखा है आपने? जी। कितने दांत होते हैं रैबिट के? जो कभी कभार जो बाहर निकल रहे होते हैं तो दो होते हैं। हाँ, नहीं वैसे भी उसके दो ही दांत होते हैं, ऊपर है ना, बस वही दांत होते हैं। अगर आप देखें ना, आप जब आपके सामने कभी आए तो आपने आपसे लाजमी देखना उसे रैबिट टीथ, तो इसलिए इनको रैबिट टीथ भी कहते हैं। जो सामने वाले दांत होते हैं, बस यही दांत होते हैं उसके, ठीक है। इसी तरह ये है जी, हम इसको सर्कल करते हैं, जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है ना। इसी तरह ये है आपके, ये जब दांत जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, जहाँ पे दांत खत्म हो रहे हैं, ये चीज आपको नजर आ रही होगी, ये पिंक कलर में। ठीक है ना। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा सही तरीके से, तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन से जूम कर लें थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पे मेरा सर्कल करूँ तो उस चीज का जो वो होगा आपको नजर आएगा कि किस तरफ इशारा जा रहा है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? हिल। हेल। और इसी तरह आप ये देखें, ये क्या है? बैक साइड। किसकी? ये जो अपर एंड लोअर लिप टीथ हैं, उनकी बैक साइड है ये, ठीक है ना। हाँ, ये डायग्राम जितना भी आप ये इसको याद रखेंगी, उतना ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा प्रोनाउंसिएशन में। अब ये जो रेड कलर में आपके सामने है, ये देखें, ये जो इस शेप में आ रही है, इसे क्या कहते हैं? ये हमारी टंग है, जुबान। अब इसके भी तीन पार्ट्स हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? टी। तीन पार्ट्स हैं। क्या है ये? बिल्कुल जो हमारी जुबान के सामने वाला हिस्सा है, ये इसे क्या टिप। कहते हैं? टिप। टिप ऑफ द टंग, ठीक है। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं मिडल टंग। अब ये बिल्कुल पिछला हिस्सा जुबान का। अब ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, आप देखें, ये वाला हिस्सा, ये मैं यहाँ से सर्कल कर देता हूँ। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये हमारा थ्रोट है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये थ्रोट है सारा, ठीक है। अब इसको जो है, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन। तीन, टॉप थ्रोट, मिडिल थ्रोट एंड लोअर थ्रोट। लोअर थ्रोट। अब आपके सामने ये सारा नजर आ गया, और ये चीजें आपको सारी पहचान हो गई। जी। जी। अब हम अगर देखें तो सबसे पहले जो हम चीज देखेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। अब थ्रोट से ये छह हरूफ अदा होते हैं। कितने? छः। हाँ, ये छह हरूफ जो हैं, ये सिक्स वर्ड्स जो हैं, ये थ्रोट से अदा होते हैं। टॉप ऑफ द थ्रोट जो मुंह की साइड वाला है, ठीक है ना, इसमें कितने हरूफ होते हैं? आप ये फील करना, इनको पढ़ के फील करना, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप पढ़ेंगी तो आपको फील होगा ये कहाँ से अदा हो रहे हैं। कैसे पढ़ो इनको? गाइन खा। हाँ, गईन खा। क्या? गाइन खा। कौन से पार्ट से अदा हो रही है? थ्रोट से। थ्रोट। कौन सा थ्रोट? कौन सा पार्ट थ्रोट का? टॉप। टॉप थ्रोट। अब ये टॉप थ्रोट का आपको पता चल रहा है ना, कि यहाँ जो मुंह के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जो मुंह के अंदर है, गईन खा। आप जब इन वर्ड्स को पढ़ती हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी, कहाँ से अदा होते हैं। अब आते हैं इनकी तरफ, ये कौन से पार्ट से अदा होते हैं? मिडल थ्रोट। मिडल थ्रोट। कौन कौन से हरूफ हैं इनके, पढ़ें और फील करें कहाँ से अदा हो रहे हैं। मीन है। आइन हा। क्या? गाइन है। आइन हा, शाबाश। अब आपको ये चीज पता चल रही होगी कि जब इन हरूफ को आप अदा करती हैं तो ये कहाँ से अदा होते हैं, इनकी आवाज कहाँ से निकल रही है। तो आपको इस पार्ट का भी पता चल गया होगा कि मिडल थ्रोट कहाँ पे है। अब हम आते हैं लोअर थ्रोट की तरफ। हाँ जी, ये कौन से हरूफ हैं, कौन से वर्ड्स हैं ये वाले? ये लोअर थ्रोट के हाँ जी, इस पार्ट से कितने हरूफ अदा होते हैं? दो। दो। कौन कौन से? हमजा है। जी। हमजा का जो है, हमने इसको जैसे अदा करना है, वो कैसे अदा करना है? इसको हम अदा करेंगे आ हा, ठीक है ना। तब पता चलेगा, क्योंकि हमजा एक तो नाम है उसका, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो कैसे अदा होता है ये? आ हा, आ आ आ हा। आ आ। हाँ,
अब आपको फील हो रहा होगा ये वाला जो लोअर थ्रोट है, ये कहाँ से अदा होता है? ये वाला पार्ट होता है बिल्कुल हमारे चेस्ट की तरफ, ठीक है ना। अब जी। मैं आपको बताता हूँ, अब ये चीज़ देखना, मैं हाथ रखता हूँ मिडल थ्रोट पे, और आपको पहचान होगी टॉप थ्रोट कौन सा है, लोअर थ्रोट कौन सा है। आपको याद रखने का तरीका एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे एक आपको बोन फील हो रहा होगा, हड्डी फील हो रही यहाँ की, ये क्या है? मिडल थ्रोट टॉप ना, मिडल थ्रोट क्या? मिडल थ्रोट। हाँ, अब आपको ये अंदाजा लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी कि टॉप थ्रोट कौन सा है और लोअर थ्रोट कौन सा है। टॉप थ्रोट कौन सा है? थ्रोट ये वाला। हाँ जी, ये जो मुंह की तरफ है, हाँ जी, जहाँ से गैन खा अदा होते हैं, ठीक है ना। और लोअर थ्रोट कौन सा है? हाँ, जो बिल्कुल चेस्ट की तरफ है, ठीक है ना। हाँ जी, ये याद रखें इंशाल्लाह। और अगर आप देखें इसकी तरफ, तो ये जो रूफ ऑफ द माउथ है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अदा होते हैं कॉफ एंड काफ। क्या? कॉफ काफ। कॉफ, काफ। और इसी तरह यहाँ से जीम, शीन, या, ये कहाँ से अदा होते हैं? इसमें भी रूफ ऑफ द माउथ का हिस्सा है, ठीक है ना। इसी तरह बाकी हरूफ हम पढ़ेंगे आइंदा। अब आपने चूंकि कायदा कंप्लीट कर लिया हुआ माशाल्लाह से, तो हम चलते हैं थोड़ा नमाज की तरफ। नमाज हम आपको याद कराएंगे, और वो नमाज आपने याद रखनी है इंशाल्लाह। कौन सी आयत नजर आ रही है? बेसिकली ये दुआ है। हम चूंकि आप कुरान की आयतें पढ़ती हैं, इस वजह से मैंने आपको आयत कहा है। ये एक दुआ है, एक ऐसे समझे हमारा ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब इंसान, हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं, क्या? मुसलमान हो जाते। लेकिन हम ईमान कितनी चीजों पर रखते हैं, वो इस चीज में बताया गया, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि जब इंसान ईमान लाता है, कितनी चीजों पर ईमान लाता है? 7 चीजों पर। सात। कितनी? सात। इजीली मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी अभी बैठे बिठाए याद हो जाएंगी, ठीक है ना। इनका ऐसे समझें कि आपको इनके ट्रांसलेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है ये? माना तू। हम इसका तोड़ कर लेंगे, आपको तोड़ भी माशाल्लाह आते हैं ना। जी। हाँ जी, हम इसका तोड़ कर लेंगे, चलें पढ़ें। हमजा खड़ी जबर आ, मीम नून जबर मन, आमन पेश तू, आमन तू, यहाँ पे इख्फा भी होगा ना, आमंतु। आमन तू। वेरी गुड, शाबाश माशाल्लाह। नेक्स्ट। बालाम जिबिल वेरी गुड। लाम, लाम हा जबर लाम, ला, लाम देखो, फिर से देखो, एक बार फिर से देखें, शाबाश, लाम खड़ी जबर शाबाश। लाम, हम्म। बिल हाँ, मिलाएं हा, बिच्छू, इसको सारे को मिलाएं। आमनतु बिल्लाह। यहाँ पे हमने क्या किया था? मीम नून जबरमन जब हमने पढ़ा था, तो ये क्या बन गया था? आमनतु, शाबाश, आमनतु बिल्लाह। शाबाश। हाजिर ही, हम्म। आमनतु बिल्लाही। वेरी गुड, शाबाश। वाव वाव जबर वा, आमन आमनतु बिल्लाही वा। वेरी गुड। मीम जबर मा, आमनतु बिल्लाही व मा। वेरी गुड। लाम खड़ी जबर ला। हाँ, वैसे तो हो जाता है, इसको कहने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, क्योंकि आगे हमजा आ रहा है तो मद हो जाती है, ये रूल आपको पता होगा। लेकिन आप मद को मेंशन करें यहाँ पे, ताकि आपके माइंड में रही ये बात। लाम मद वेरी खड़ी गुड। जबरा। जी, इसके दो तरीके होते हैं, जैसे आप लाम खड़ी मद जबर, लाम खड़ी जबर मद इस तरह भी कह सकते हैं, और लाम मद खड़ी जबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लाम मद खड़ी जबर ला। शाबाश। आमनतु बिल्लाहि व मला। वेरी गुड। हमजा जेर ई, आमनतु बिल्लाहि व मलाहि आ वमल ई वमलाई। व मलाई। वेरी गुड, काफ शाबाश। काफ सबर का, आमनतु बिल्लाहि व मलाइका। वेरी गुड। ताज़ेती, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती। हा खड़ी जेर ही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। ब्रिलियंट, माशाल्लाह। वाव जबर व, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व। वाह,
खींचना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं खींचना। व वाह भी नहीं करना कि हमजा पैदा हो जाए, वाह। वेरी गुड। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व हम्म। कुतुबिहि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि खड़ी जेर ही आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि वाव ज़बर वन आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रा पेश रू आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व हाँ, सीन वारू। पेश वरू सीन पेश सु आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुल वेरी गुड। लाम ज़ेली आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली शाबाश। हा खड़ी जेर ही आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिही। शाबाश। आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, इसको हमने यहाँ तक पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको बताया था कि हमने कितनी चीज़ों पर ईमान रखना है। सात 7। अब मैं बताता हूँ आपको कि कितनी चीज़ों पर हमने ईमान रखना है। 7 चीज़ों पर। और हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, तो हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली अभी आपको मैं गिनवाता हूँ। अभी हमने पढ़ा आमंतु, इसका मतलब होता है मैं ईमान लाया या मैं ईमान लाई। अगर आप हैं जी, आप कहेंगे तो मैं ईमान लाई, मैं कहूंगा तो ईमान लाया, ठीक है ना। बिल्लाही, अब ये अल्लाह पर ईमान लाया मैं, अल्लाह पर, या ईमान लाई मैं अल्लाह पर। कितनी चीजें होगी? तीन एक हो गया ना। हाँ, ईमान लाई मैं अल्लाह पर। क्या? मैं अल्लाह पर एक चीज हो गई। हाँ जी। अब है व मलाइकतिही। मलाइका का मतलब आपको पता है क्या मतलब है मलाइकतिही? नहीं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मलक कहते हैं, मलाइक कहते हैं जो फरिश्ते होते हैं ना। हाँ जी, मलक फरिश्ते को कहते हैं, और मलाइक ये जमा है, ठीक है ना, ये प्लूरल, वो सिंगुलर वर्ड है मलक। और मलाइक ये क्या है? यह प्लूरल। हाँ, मलाइकती ही, उसके, ये वाव का मतलब होता है और, ही का मतलब है उसके, मलाइकती ही फरिश्तों पर। क्या? मलाइकतिहि फरिश्तों पर और उसके फरिश्तों पर। और उसके फरिश्तों पर। ठीक है ना। कितनी चीजें हो गई? दो 2 चीजें हो गई। क्या? ईमान लाई मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। ओके। हाँ, इसका क्या मतलब है वाव का? वाव इधर का बताया। और क्या? और और इसका क्या मतलब है ही का? ही उसके या उसकी, यहाँ पे हम कहेंगे उसकी। की कुतुबी ही, ये भी प्लूरल है किसका? किताब का। ठीक है ना। सिंगुलर वर्ड क्या होता है? किताब। और प्लूरल क्या है? कुतुब। कुतुब हाँ, और उसकी किताबों पर अल्लाह पाक ने किताबें भेजी। वैसे तो कई रसूलों पर, कई अंबिया पर भेजी, उनको हम सहीफे कहते हैं। लेकिन जो खास किताबें, जो स्पेशल किताब, जो स्पेशल बुक्स हैं, वो कितनी है? 4। चार कितनी? चार और सबसे बड़ी किताब जो है वो हमारी कुरान पाक शरीफ है जी, ठीक है ना। कुरान पाक है तो जो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, वो सबसे अफजल किताब है। तो और उसकी किताबें जितनी भी अल्लाह पाक ने, जितने भी अंबिया पर किताबें भेजी, हम उन सब पर ईमान रखते हैं। क्या? हम उन सब पे ईमान रखते हैं। कितनी चीजें होगी? 3। तीन 3। शाबाश। व रुसुली ही, इसका क्या मतलब है वाव का? और ही का? उसकी उसके। यहाँ पे चीजें भी देखनी है ना हमने, क्या है? मलाइकती ही और रुसुली ही, ये चीजें हमने उर्दू के मुताबिक हमने इनको ढालना है। उसके, क्या यहाँ पे क्या तर्जुमा होगा? उसके। रसूल कहते हैं, ये भी प्लूरल है किसका? रसूल का। रसूल हाँ, रसूल कितने हैं? 4। अंबिया तो काफी ज्यादा है, पैगंबर जो होते हैं वो काफी ज्यादा है, 1,24,000 कमोबेश हैं। और स्पेशल जो हैं, जिनको अल्लाह पाक ने किताबें दी, जिनको स्पेशल किताबें दी, वो कितने हैं? वो 4 हैं। क्या? चार हाँ जी। चौथे और आखिरी रसूल जो हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना जी। तो वह रुसुली ही, ये प्लूरल है किसका? रसूल का। और उसके रसूलों पर। क्या? और उसके रसूलों पर आप कहेंगे
ईमान लाई। ईमान लाई। मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखना कि ईमान लाई। ईमान लाई। अब ये जो ता है, जिस तू है, इसको कहेंगे मैं। क्या? मैं। हाँ, मैं। मैं। ईमान लाई। मैं। बी खड़ा है यहाँ पे, बा है। ये मतलब देता है, ये मीनिंग्स देता है पर का। ठीक है ना? हम्म, जी। तो ईमान लाई मैं हाँ, इसको पर। पहले हम, हाँ, इसको हम जब कहेंगे, जब हम इसको बा मुहावरा तर्जमा करेंगे, तो इस तरह कहेंगे अल्लाह पर। अल्लाह पर। पहले अल्लाह का मैं तर्जमा करेंगे, फिर पर का। मैं ईमान लाई अल्लाह पर हाँ जी। और इसी तरह, और और उसके उसके फरिश्तों पर। फरिश्तों पर। ये जो वाव आता है ना, वाव आता है ना, ये देखें, अब ऐसे समझें कि ये जो बा है, ये इनके साथ भी मिला हुआ है। वा भी मलाइका थी, होना चाहिए था, लेकिन वाव ने आके इसको जो है मतलब मीनिंग्स जो उसका पूरा कर दिया। ठीक है ना? और इसी तरह व कुतुबी ही, और किताबों पर। उसकी किताबों पर। और उसकी किताबों ये जो पर। हा है, ये उसकी का तर्जमा दे रहा है ना। हम्म। शाबाश। और उसकी किताबों पर। ये वाला। व रसूली। और जी, और ये। उसके शाबाश। रसूलों पर। रसूलों पर। शाबाश, ये हो गया आपका। ठीक है ना? इतना हम्म, ही याद करना है आपने, बहुत अच्छा हो गया।